हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर, मैथ्स 8 क्लास स्टूडेंट्स तेलुगु। और मूर्खुलु फूल्स, इस लेसन को मैंने ऑलरेडी विथ ग्रामर विथ आंसर्स अपलोड कर दिया है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और उर्दू के साथ। ये आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट ग्रामर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वो आपको मैं कराने की कोशिश करूँगा। इसके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, एक बार समझा देता हूँ आपको। ఈ వాక్యాలు ఎవరు ఎవరితో అన్నారు, ये जो सेंटेंस है कौन किससे कहे उसके बारे में लिखना है। क्या है देखिए, पहले మన రాజ్యంలో మీరే అందరికంటే తెలివైన వారు, हमारे इस राज्य में तुम ही सबसे अक्लमंद हो, सबसे इंटेलिजेंट हो। कौन कहे? రాజుగారు మంత్రితో, బాదషా कहे मंत्री से, वजीर से। ఐదుగురు మూర్ఖులు దొరికారు ప్రభు, 5 फूल्स मिले आए राजा। कौन कहे? मंत्री गारू, माने मंत्री कहे बादशाह से। महाराजा, वो महाराजा। నేను కట్టెలు కొడుతుంటే పట్టుకొచ్చారు, मैं क्या कर रहा था? लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ियाँ काट रहा था, मुझको पकड़ कर लाए। कौन कहे? మొదటి వాడు రాజుగారు, तो पहला शख्स बादशाह से कहा। సరైన సలహాలు ఇవ్వాల్సిన మంత్రి నేనే, सचमुच के अच्छे आइडियाज़ देने वाला वजीर मैं ही हूँ। कौन कहे? मंत्री गारू, राजू। तो ये हो गया। अब एक पैराग्राफ है, देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। క్రింది పేరాను చదవండి, ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి। पैराग्राफ आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। देखिए, నువ్వు तुम అన్నాడు రాజు రెండవ వాడిని, कहा है बादशाह दूसरे से। राजा, నేను గడ్డి మోపు మోస్తుంటే పట్టుకొచ్చారు, आए बादशाह मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ घास का घट्टा ढो रहा था तो मुझको ये पकड़ के लेकर आ रहा है, कहा। అవును ప్రభు, हाँ बादशाह। गड्डी मोप మోస్తూ తన బక్క చిక్కిన గుర్రంపై వస్తున్నాడు, उस घास के घट्टे को लेकर अपने दुबले पतले से घोड़े पे आ रहा था। गड्डी मोप గుర్రంపై పెట్టవచ్చు కదా అంటే, इस घास के घट्टे को तुम अपने घोड़े पे रख सकते हैं ना। मैं इस तरह कहा तो నన్ను గడ్డి మోపును ఇద్దరిని మోయలేరు, मुझे और मेरे घास के घट्टे को ये गधा, ये घोड़ा उठा नहीं सकता क्योंकि दुबला पतला है, కాబట్టి నేను మోస్తున్నాను, इसलिए मैं सर पर रख ले हूँ। నన్ను గుర్రం మోస్తున్నది అంటున్నాడు मंत्री, माने मैं, मेरे सर पर घास का घट्टा है तो घास के घट्टे को मैं उठा लिया और मुझको घोड़ा उठा लिया। इस तरह बोलकर उन्हें जवाब दिया। अब इसके आंसर्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है। देखिए, गड्डी మోపు ఎవరు మోస్తున్నారు, घास का घट्टा किसके सर पर था? दूसरे, రెండవ వాడు। గుర్రం ఎట్లా ఉంది? घोड़ा कैसा था? दुबला पतला, बक्का चिक्की। गुर्रम ఎవరిని మోస్తుంది? घोड़ा किसको ढो रहा है? రెండవ వాడిని, दूसरे शख्स को, और రెండవ వాడిని గడ్డి మోపు, दूसरे शख्स के घास के घट्टे को। పేరాలో రాజు పలికిన మాటలు ఏవి? इस पैराग्राफ में बादशाह कहे हुए बाता कौन से है? నువ్వు तुम। मंत्री రెండో మూర్ఖునితో పలికిన మాటలు రాయండి। दूसरे फूल से जो मंत्री, जो वजीर कहा, वो क्या क्या बातें हैं? गड्डी में गुर्रमपై పెట్టవచ్చు కదా, घास के घट्टे को तुम अपने घोड़े पे रख सकते ना, बोले तो नहीं रखा। ये आपको करना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, మూర్ఖులు అని ఎవరిని అంటారు? ఫూల్స్ किसे कहते हैं? మూర్ఖులు అంటే తెలివి తక్కువ వారు, ఫూల్స్ का मतलब कम अकल लोग। వారు ఏ పని చేసినా దానికి విరుద్ధంగా చేస్తారు, वो लोग कोई भी काम करो बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उदाहरण का एग्जाम्पल, ఏ కొమ్మపై కూర్చొని ఉన్న అదే కొమ్మ నరకడం, जो डाली पे बैठे हैं वही डाली कतर देना। उसके बाद नेक्स्ट, సమయం వృధా ఎందుకు చేయకూడదు, वक्त बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? అనుకొని లేదా అనవసరాల వాటికి సాధించడానికి సమయం వృధా చేయకూడదు, माने चाहकर भी या बेकार चीज़ों के पीछे हासिल करने के लिए पीछे पड़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులు వదిలి వాటి కొరకు తమ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर बेकार का कामों के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। समय చాలా విలువైనది, वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। देखिए, కథలో मंत्री చేసింది సరైన పనినా ఎందుకు? जो फूल्स लेसन हम लोग पढ़े, उस लेसन में जो वजीर, मंत्री जो करा है वो सही है क्या, क्यों? देखिए यहाँ पे, ఎన్నో ముఖ్యమైన పనులు విడిచిపెట్టి మూర్ఖులను ఏరి తీసుకొని రమ్మనడం మూర్ఖత్వమే కదా। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर फूल्स को ढूंढ कर लाकर यहाँ पर फूल्स को ढूंढ कर लाना,
या फूल्स को ढूंढ कर पकड़ के लाना ये बेवकूफ़ी है ना। महाराजा ने मंत्री अनुड़ाए बादशाह बोलकर मंत्री कहा है। सरे ठीक है సరి है ये सरी అయిన సలహాలు ఇవ్వాల్సిన మంత్రి నేనే अच्छे एडवाइसेस देने वाला वजीर मैं ही हूँ। ఈ పని కోసం 6 నెలల సమయం వృధా చేయడం తెలివి తక్కువ పనే కదా। इस फूल्स को पकड़ने के लिए या इस फूल्स को ढूंढने के लिए अपना कीमती 6 महीने का वक्त बर्बाद करना ये बेवकूफ़ी है ना అన్నాడు कहा है। అందుకే అందరికంటే పెద్ద మూర్ఖుని నేనే అన్నాడు మంత్రి। इसलिए सबसे बड़ा फूल मैं ही हूँ बोलकर वजीर कहा है। चलिए देखिए अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को, ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को सच में सही जो मीनिंग है उसको आपको पिकअप करके लिखना है। देखिए పూల తోటలోని పూలను చూసి తోటమాలి संतोषించాడు। फूल के गार्डन फ्लावर गार्डन के अंदर के फ्लावर्स को देखकर उस फ्लावर गार्डन का मालिक बहुत खुश हुआ माने संतोषिंचाड़ू। ए वाला ऑप्शन है दुख हुआ, बी वाला ऑप्शन है चिढ़ गया, सी वाला ऑप्शन है आनंदिंचाड़ो खुश हुआ, ये सही है। अल्लरी చేసిన రాజును తాతయ్య గద్దించాడు। जो राजू गड़बड़ कर रहा था उनको दादाजी डराए। तो 4 ऑप्शन है। पहला क्या है सी वाला है सहायम చేసడం मदद करना, अनुमानिస్తున్నాడు या डाउटफुल करना शक करना, మందలించాడు या उनको समझाए, ये है। నీటిని వృధా చేయకుండా పొదుపుగా వాడాలి। पानी को वेस्ट किए बना कम इस्तेमाल करना। वृथा माने वेस्ट तो दोबारा हम माने दोबारा, तక్కువ कम, ఎక్కువ ज़्यादा, తక్కువ बोलकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। తప్పు చేయని వారు నిర్భయంగా ఉంటారు। जो गलती नहीं करते वो लोग निडर होते हैं। निडर इसका 3 ऑप्शन दिया। भयम लेकुंडा डर नहीं रहे जैसा, भयम तो डर से, आनंदम तो खुशी से, तो ये यहाँ पर ये आ जाता। ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट रॉन्ग है। जिसको अच्छा आपको सही लगता है उसको राइट, जो गलत लगता है उसको रॉन्ग। వేకువ జామున లేవాలి। सुबह सुबह उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए, यस राइट। ఇతరుల వస్తువులను మనం వాడుకోవచ్చు। दूसरों की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए हमको, परमिशन के बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते। ఇతరులతో కలిసిమెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు। दूसरों से मिलजुल के रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इसलिए रॉन्ग है ये। ఇతరులకు చేతనైన సహాయం చేయాలి, दूसरों की मदद हम करना चाहिए, यस राइट। निजायतीगा ఉండడం అలవర్చుకోవాలి। सचमुच रहना, सच्चाई से रहना हमको आदत बना लेना चाहिए, भी राइट है। ओन सेंटेंसेस సహాయం हेल्प, మూర్ఖులు फूल्स, बक्का चिक्किన दुबला पतला, सलाहालू एडवाइस। लिख लेना आप। समयम सॉरी सहायम नहीं है, समयम ये वक्त टाइम, ठीक है टाइम। यहाँ पे సమయం माने टाइम। మనము సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। इसका वन सेंटेंस क्या लिखे हम लोग, हम वक्त के सही यूटिलाइज हम करना चाहिए। మూర్ఖులు फूल्स, మూర్ఖులను రంజింపలేము, फूल्स को हम सुधार नहीं सकते। బక్కా చిక్కిన दुबला पतला, గుర్రం బక్కా చిక్కి ఉంది, घोड़ा दुबला पतला है। సలహాలు అడ్వైస్, పెద్దల సలహాలు తీసుకోవాలి, बड़ों की एडवाइस हमको लेना चाहिए। ये देखिए పట్టికలో హ్రస్వస్వరాలను గుర్తించి వాటిని చుట్టండి। यहाँ पर ह्रस्व स्वराल, तो इसको ह्रस्व स्वराल किसको कहते हैं यहाँ पर आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया है यहाँ पे, ये అచ్చులలో పొట్టిగా పలికే వాటిని హ్రస్వస్వరాలు అంటారు। అచ్చులు में जो बिल्कुल तलकट्टू रहता सिंपल बुलाना उसको हम लोग इसका अक्षर हसरा मतलब तलकट्टू, ख ये गा ये चा ये हसा एक पूरे ह्रस्वालु है ये। उसके बाद दीर्घालु अलग रहते उसके अंदर। यहाँ पे देखिए ये ल की नु हसवालु, ये दीर्घ मा, इसको आ तो जो सा जो जिसको भी तलकट हो पूरों को सर्कल डालना है वो आपको लिखना है। ठीक है ये था आपका ग्रामर। ऑल द बेस्ट।